हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम जानने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है, ये हम इसमें जानेंगे। और उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप बहुत बड़े डेटा में से, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे वेब स्क्रैपिंग बोला जाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और उस वेबसाइट के अंदर हज़ारों पेजेस हैं, लेकिन आपको जो अगर अपने काम की जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी है, उन हज़ारों पेजेस में कहीं ना कहीं वो छुपी होगी। अगर एक एक करके आप सारे पेजेस को मैनुअली देखने लगे, या कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है आपकी काम की चीज़, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वेब स्क्रैपिंग एक आसान तरीका है जिसकी मदद से जो डेटा आप देखना चाहते हैं वही डेटा आपको ये प्रोवाइड कराएगा। तो बहुत आसान है। इससे पहले आपको, क्योंकि देखिए हम पाइथन के अंदर ये चीज़ें क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी जो वेब पेज बनता है उसके अंदर मेनली अगर आप चेक करेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट। मान लीजिए ये वेबसाइट है और अगर मैं इसके व्यू सोर्स पे क्लिक करूँ तो हमें इस पेज का जो सोर्स है वो मिल जाएगा। सोर्स का मतलब ये है कि इसके लिए जो कोडिंग की गई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और उसी कोडिंग के हिसाब से आप वेब स्क्रैपिंग अगर करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। आप यहाँ देखिए HTML हेड स्क्रिप्ट, यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और वो सारी जो कोडिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक और वेबसाइट है, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, इसका जो सोर्स था उस पर क्लिक किया, और सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसका जो सोर्स है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो डेफिनेटली जो इस स्क्रैपिंग है इसकी मदद से हम जो वेबसाइट का डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। कैसे, वो उसके बारे में हमारा जो वीडियो आज का वो। उससे पहले आपको HTML की अगर थोड़ी जानकारी है तो आपको थोड़ा आसानी होगी। मैं आपको HTML का एक बेसिक पेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि वास्तव में HTML किस तरह से काम करता है, क्योंकि तभी हम इस फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है HTML, ये शुरुआत हो गई। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा हेड, और ये जो मैंने यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल किया है, स्लैश इज़ यूज टू शो, कि मतलब यहाँ पे ये जो टैग है ये यहाँ पे क्लोज हो गई है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए टाइटल बार पे आप क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको देना होगा टाइटल, और टाइटल पे मैंने लिखा यहाँ पे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो टाइटल में आपको शो होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइटल बार ये आया हुआ है यहाँ पे। तो ये टाइटल है पेज का, यहाँ मैंने टाइटल को कर दिया क्लोज। पेज के अंदर जो भी चीज़ें मुझे लिखनी है वो लिखी जाती हैं बॉडी के अंदर, और जो भी आप यहाँ लिखेंगे, दीज आर द ट्यूटोरियल्स ऑफ पाइथन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए, अगर आप ये जो फाइल है आपको सेव इसे करना पड़ेगा, नाम के बाद आपको .html शब्द यूज़ करना है। तो मैं इसे meh.html के नाम से सेव कर देता हूँ, एंड एंटर। और उसके बाद जब भी आप ये पेज ओपन करेंगे, आप देखिए आपको ये चीज़ें किस तरह से मिलेंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अगर उसी फाइल को देखें तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग टाइटल बार पे आ चुका है, और दीज आर द ट्यूटोरियल्स ऑफ पाइथन। ऐसे ही दोस्तों, अगर इसमें अगर आप कोई भी चीज़ हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है AHREF, यानी कि A एक एक्टिव लिंक के लिए यूज़ किया जाता है, और HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि एक एक्टिव रेफरेंस है जहाँ आप किसी भी फाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप कोई भी फाइल का जो एड्रेस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, CMEH.jk.php। तो ये इसका मतलब फ़ाइल का एड्रेस हो गया। यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे एंड तो इस ये जो फाइल है ये आपको शो करेगी कि उस पर हाइपरलिंक बन चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक को शो कर रहा है। एंड सेकेंडली, आप ज़्यादातर जो पेजेस पे देखते हैं हाइपरलिंक किस तरह से बने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका सोर्स आपको दिखाना चाहूँगा, और यहाँ आप देखिए हाइपरलिंक AHREF, तो ये लिंक के अंदर HREF टैब का यूज़ किया जा रहा है, मतलब इसका रेफरेंस है ये। ऐसे ही दोस्तों AHREF भी इसके अंदर आपको आसानी से मिल ही जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये आप देख सकते हैं AID इज़ दिस एंड HREF इज़ दिस, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पेज है, अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML प्रोग्राम का। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, तो वो हम जान लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइथन की ही।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दो मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से एक का नाम है ब्यूटीफुल सोप और दूसरा है रिक्वेस्ट। तो ब्यूटीफुल सोप्स जो है वो इंस्टॉल है या नहीं है वो आप अपने पीसी के अंदर चेक कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट, ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे तभी ये काम करेगा। हालांकि इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आपको यहाँ जस्ट लिखना है PIP इंस्टॉल और ब्यूटीफुल सोप। इस तरह से ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल आसानी से आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएगा और PIP इंस्टॉल की मदद से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम वेब स्क्रैपिंग किस तरह से करें, तो उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है, ब्यूटीफुल सोप 4 के नाम से है ये। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट BS4 और दूसरा मैं आगे कर लेता हूँ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे दोनों मॉड्यूल्स हमने कॉल कर लिए हैं। उसके बाद बात आती है URL। तो URL में आप कोई भी जो नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं URL के अंदर जिसे भी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डेटा वो ये वाला है, तो मैंने इसे कर लिया कॉपी और हम इसे URL के तौर पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली मैंने इसे कर दिया पेस्ट। तो ये है URL हमारा जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। एंड आफ्टर देन URL हमारा सेट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा। जो भी डेटा वहाँ से पास होगा उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल से हमने गेट कर लिया URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो भी नाम है वो आ जाएंगे। और सोप के अंदर अब हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी BS44 ब्यूटीफुल सोप, एंड इसका नाम मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल सोप, एंड नाम इज़ सो प्रेटी नाम ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्यूटीफुल सोप, ये मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पे data.text, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं HTML.parser। इसकी जो प्रॉपर्टी है पार्सिंग करने की वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख दीजिए पूरा। अगर मान लीजिए पूरा पेज आपके अंदर का जो डेटा है वो आप देखना चाहते हैं, पैराग्राफ वगैरह वो कौन सी हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कमांड दे दी है prettify, जो कि ब्यूटीफुल सोप की ही प्रॉपर्टी है। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, इज़ इट वर्किंग और नॉट। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेट्स चेक व्हाट इज़ दैट। यहाँ देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है यहाँ पे। HTML ओके, यहाँ पे हमने जो है कॉमा नहीं लगाया है, और एग्जैक्टली नाउ दिस वन इज़ क्लियर। हम इसे कर लेते हैं रन, एंड आफ्टर रन वी विल सी क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो देखिए ये फ़ाइल जो है वो रन हो चुकी है और प्रेटिफाई हमने कर दिया है, तो जो डेटा है उस फाइल से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लेट्स वेट, आप देख सकते हैं 393 लाइन्स, यानी कि जो भी फाइल्स थी वो आपको यहाँ पे मिल गई हैं। जैसे ही आप व्यू करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन, पेज की जो कोडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस वे ये देखिए HTML की जितनी भी कोडिंग थी पेज को बनाने की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुके। तो एग्जैक्टली ये पेज को फिल्टर करने के बजाय उसके अंदर जो कोडिंग वगैरह लिखी गई हैं उन्हें फ़िल्टर करके आपको दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्टेटस में href वगैरह ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो मतलब ये जो फाइल है इसके अंदर हाइपरलिंक्स ही देखने, मतलब कितने हाइपरलिंक्स या लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो उनको हम किस तरह से देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए पूरी फर्स्ट 4 लाइन तो सेम ही रहेंगी, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 लिंक्स, तो मैं यहाँ पे इन्हें क्लियर कर लेता हूँ। 4 लिंक्स इन soap.find। तो लिंक्स इन soap.find, ए का मतलब AHREF जो कमांड थी उसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। A4 हमारा यहाँ पे हो गया है, हाइपर लिंक के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो। तो यहाँ मैंने लिखा links.get, सेकेंड टर्म इज़ HREF, तो सेकेंड टर्म में HREF है। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें आई होंगी वो हमें मिल जानी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या है, इफ़ लिंक, यानी कि लिंक जो है उसकी पोजीशन 03 से हमने यहाँ पे सेट कर दिया, एंड दैट वन इज इक्वल टू, अब लिंक के अंदर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आ रही हैं लिंक के अंदर, एंड जो लिंक है नॉट इक्वल टू, मतलब लिंक के अंदर अगर ये आ रहा है तो उसे सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो हैश को सपोर्ट नहीं करेगा। ये हमने यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट कर दी हैं। उसके बाद अगर इसके अकॉर्डिंग है तो आपको प्रिंट में दिखा देगा वो, आपका जो लिंक है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट है वहाँ से चेकिंग करना स्टार्ट करेगा। तो प्रिंट में आ गई ये सारी चीज़ें।
प्लस जो उसे लिंक कैप्चर किया है वो लिंक आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया टू लेंथ। लेंथ क्या है, लिंक की जो पूरी लेंथ है उसे कैप्चर करेगा, मतलब पूरा जो लिंक है उसे कैप्चर करने के यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ें प्रिंट कर देगा। एल्सिफ को पता है आपको, यहाँ पे एलिफ के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने इसकी जो पोजीशन है वो 0 सेट कर दी है। एल्सिफ अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्लैश। कई बार लिंक जो सेपरेटेड करैक्टर हैं, यहाँ पे देखिए ये लिंक सेपरेटेड करैक्टर हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे हैं। तो यहाँ भी हमने दे दिया कि जो लिंक सेपरेटेड करैक्टर हैं उनके अकॉर्डिंगली ही ये वर्क करे। आफ्टर देन उसके बाद हमें प्रिंट कर दे। तो दोनों कंडीशंस में हमें क्या मिलने वाला है, ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी प्लस लिंक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए ये जो स्लैश और हैश मैंने लगाए हैं, डॉट डॉट स्लैश, उनका रीज़न क्या है, आप अगर यहाँ पे देखें तो जो लिंक हैं वो सेपरेटेड किए जाते हैं। मान लीजिए किसी भी लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँ, डिपॉजिट प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे ये है, तो ये देखिए यहाँ पे स्लैश से जो अगला पेज स्टार्ट हो रहा है वो स्लैश के बाद स्टार्ट हो रहा है, demo.testfire.net स्लैश इंडेक्स। तो मतलब स्लैश से जो सेपरेटेड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्लैश का। तो इनमें से कोई ना कोई यूज़ किया जा रहा होगा। उसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे हमें क्या मिलता है यहाँ पे। आफ्टर देन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो चल चुकी है। ये लास्ट प्रोग्राम था हमारा, और जितने भी हाइपर लिंक्स थे उसने यहाँ पे ये कैप्चर कर लिए। ये देखिए इंडेक्स के नाम से, लॉगिन के नाम से है login.jsp इंडेक्स। तो ये यहाँ पर सारी जो लिंक्स थी सिर्फ उन्हीं को दिखा रहा है फ़िल्टर करके, जो कि एक स्क्रैपिंग का काम होता है। तो मतलब जो चीज़ आप फ़िल्टर करना चाहते हैं यहाँ से वो चीज़ें आप आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। लिंक्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन यूज़ वेब स्क्रैपिंग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में जानेंगे कुछ नई और ख़ास बातों के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।